बोलो। हेलो अंकल, आपका नाम क्या है? देवी दत्त मेरा नाम है। अंकल, आप यहाँ पे कब से विजिट कर रहे हैं? मैं यहाँ सन 80 से पहले से ही आता हूँ। सन 80 से, मतलब कितने साल हो गए अंकल आपको आते हुए आपको? मेरे को 30-40 साल हो गए 30-40 साल हो गए। आपको अच्छा क्या लगता है यहाँ पर? यहाँ घूमना फिरना अच्छा है, स्वास्थ्य सही है, स्वास्थ्य सही है यहाँ मुक्त पर, पॉल्यूशन मुक्त एरिया पोल्यूशन है। मुक्ति एरिया है हाँ यहाँ पर, और काफ़ी अच्छी यहाँ पे हाँ सांस आती होगी आपको वहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया है। सही है अंकल। और ये जो सामने हम देख रहे हैं अंकल, ये ब्रिटिश के टाइम का है? हाँ, ये जिस टाइम का है, इसको फ्लैग टावर के नाम से बोला जाता है। हाँ जी, ये पार्क जो है कमला नेहरू रिज के नाम से है। हाँ जी, हाँ हाँ। जी। तो ये प्रॉपर उस टाइम पे ये सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल होता था ये? यहाँ कहते कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, बाकी यहाँ सारा लिखा हुआ था। हेलो दोस्तों, स्वागत है पीटी पास के नए ब्लॉग में। आज हम आ गए हैं हंसराज कॉलेज इंस्टीट्यूट, श्री राम इंस्टीट्यूट के पास। तो अभी इस वक्त मैं हूँ कमला नहर रिज के अंदर। तो यहाँ का अपना एक इतिहास है। कहा जाता है जो सारा हंसराज इंस्टीट्यूट कॉलेज था, वो पूरी लाइन ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी। वो अपने टाइम पे ब्रिटिश सरकार सैनिकों के लिए और वहाँ के लोगों के लिए ये यूज़ हुआ करता था। तो अभी हम हैं कमला नहर रिज में, और ये रास्ता है आगे को जा रहा है फ्लैगशिप टावर। और हालांकि जो राइट का रास्ता जा रहा है वो है एक झील, खूनी झील कहते हैं उसको। वहाँ का एक अपना एक इतिहास है। तो ये रास्ता है खूनी झील का, और ये रास्ता जा रहा है फ्लैगशिप टावर का। हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। तो अभी हम हैं खूनी झील के रास्ते पे। ये बोर्ड लगा है खूनी झील का। कुछ प्रोफेसर्स का ये मानना है जो हंसराज कॉलेज से लेके श्री राम इंस्टीट्यूट का पूरा स्ट्रेच है वो पूरा हॉन्टेड है। प्रोफेसर्स को वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं। प्लस जो यहाँ के रास्ते भी हैं ये काफ़ी कटीले हैं, डरावने हैं। रात को तो और डरावने हो जाते हैं रास्ते। और यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा ही मानना है कि जो पूरा यहाँ पे ये इतना भी कमला नेहरू है रिज है, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए मशहूर इसलिए भी है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इतना इतिहास है। खूनी झील के डरावने रास्ते, घने जंगल और कटीले रास्ते हैं, बयां करते हैं यहाँ के कुछ ऐसे रहस्य जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो आपको मैं आगे जाके बताऊँगा यहाँ की हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री क्या है, और यहाँ के जो कहानियाँ हैं, जो आगे लोगों ने हमको कहानियाँ बताई हैं, वो भी बताऊँगा आपको मैं। आइए। तो आप आगे जाके यहाँ पे आएंगे, जैसे कि बताया मैं आपको, काफ़ी भटकीले रास्ते हैं। तो रात को आप आइए ना, अगर आएंगे भी तो किसी साथ संबंधी के साथ आइए। और यहाँ पे एक रास्ता यहाँ को जा रहा है, एक रास्ता यहाँ को जा रहा है, तो आपको इस रास्ते पे आना है। तो आइए। आपने एक और चीज़ नोटिस करी, इस पूरे घने जंगल के अंदर उस तरफ बंदर थे, लेकिन जैसे जैसे हम खूनी झील की तरफ जा रहे हैं तो हमको कोई बंदर दिख ही नहीं रहा है। और कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जहाँ होती हैं, जहाँ का जो ऑरा होता है काफ़ी डरावना होता है, डरावना भी नहीं कहूँगा मैं, काफ़ी अनलकी होता है। तो वहाँ पर पशु पक्षी नहीं आते हैं, ना कोई जानवर दिखेगा आपको। तो ये सच में ये जगह मेरे हिसाब से हॉन्टेड है। तो आइए आगे, खूनी झील का रास्ता जा रहा है इस तरफ, तो हम उसी तरफ चल रहे हैं। आप एक अनुमान लगा सकते हैं रात को ये जगह कितनी डरावनी लगती होगी, क्योंकि इतना घना जंगल है ये। दोस्तों, यही है वो खूनी झील। हम आ गए हैं खूनी झील, और हल्का सा आप आगे चलेंगे, हल्का सा आप आगे चलेंगे तो खूनी झील इस तरफ पड़ेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पूरी फेंसिंग लगा रखी है आसपास। इसका एक रीजन है फेंसिंग लगाने का। रीजन ये है कि जो ये पूरी झील है
आप देख सकते हैं पूरी जो झील है, यहाँ का अपना एक इतिहास है जैसे मैंने बताया आपको। तो यहाँ की पहले मैं हिस्ट्री बता देता हूँ आपको। यहाँ की हिस्ट्री ये है कि 1857 के युद्ध के दौरान यहाँ पर कई 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 भारतीय लोगों को मार दिया गया, उनको काट के उनकी लाशें फेंक दी गई। सजा के तौर पर इस झील को यूज किया जाता था क्योंकि इस झील की गहराई काफी गहरी थी। कितने ही भारतीयों ने हुआ क्या, और फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पर ब्रिटिश सैनिकों को उनके घोड़े समेत मार गिराया था, उनके घोड़े समेत फेंक दिया था। और यहाँ पे इतनी लाशें गिरी थी, इतनी लाशें यहाँ पे डाली गई थी कि यहाँ का जो पानी था वो खून से लाल हो गया था, तभी इसका नाम पड़ा खूनी झील। सुन के ही कुछ अजीब सा फील होता है। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ की वाइब, मेरे को बिल्कुल ये मानना है कि यहाँ पे रात को लोगों को काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ दिखाई देती हैं, जैसे कि एक जो घोड़ा है, घोड़े के साथ एक कोई आदमी है और आदमी का सिर कटा है, साथ में कोई औरत दिखती है लोगों को, और डरावनी चीखें सुनाई देती हैं, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सुसाइड करने के लिए। और जो यहाँ की वाइब है काफ़ी शांत है, शांत भी नहीं, काफ़ी एक अजीब सी वाइब है यहाँ की जो मेरे को महसूस हुआ। पास में ही है फ्लैगशिप टावर, मैं आपको वहां ले चलता हूँ और आपको वहां का इतिहास बताता हूँ। जो यहाँ के रास्ते हैं बहुत कंफ्यूजिंग हैं, और अगर आप किसी भी रास्ते से जा रहे हैं तो आप ध्यान रखिए आप सही रास्ते पे हैं या नहीं, क्योंकि घने जंगल हैं, उस वजह से जो रास्ते हैं आपको एक जैसे लगते हैं, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम जा रहे हैं फ्लैगशिप टावर की तरफ। यही वो रास्ता है जो हमको टावर की तरफ लेके जाता है। वैसे ये जगह सुबह के टाइम पे अच्छी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्रेश एयर होती है, और जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में बताता हूँ, दिल्ली में काफ़ी कम जगह बची हैं जहाँ बहुत ही कम फ्रेश एयर बची है। तो उन जगहों में से एक ये भी है, हमारा कमला नहर रिज। यही वो रास्ता हो जा रहा है हमारा फ्लैगशिप टावर की तरफ। और जैसे कि मैंने बताया आपको, यहाँ जो बंदर हैं बहुत सारे हैं, इनसे आप गलती से भी इनको परेशान करेंगे, इनको तंग करेंगे, इनसे मज़े लेंगे तो आपको पक्का हानि पहुँचाएंगे। जैसे मैं नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं कुछ कोई कह नहीं रहा बंदर, क्यों? क्योंकि मैं उनको तंग नहीं कर रहा हूँ। जैसे उनको तंग करेंगे तो ये इकट्ठा हो जाते हैं गाइस। और यहाँ पे मैंने बताया है आपको 1002 से 2000 तक यहाँ पर बंदर हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है, लेकिन आप सावधान रहिए यहाँ पे जब आएंगे आप यहाँ पे। आगे हैं फ्लैगशिप टावर के पास, एग्जैक्ट पीछे फ्लैगशिप टावर है मेरे। इस टावर का अपना एक इतिहास है। ब्रिटिश रूल के दौरान ये टावर यूज किया जाता था ब्रिटिश सैनिकों के लिए। ब्रिटिश सैनिक यहाँ पे ठहरते थे, पहरा देते थे। और आप ये नोटिस कीजिए, जो ये पूरी टावर की बनावट है ये क्वीन की क्राउन की जैसी है। जो ब्रिटिश क्वीन थी उस टाइम की, उस क्वीन की जो क्राउन था उसकी बनावट है टावर की है। लोग यहाँ पे जो थे रुकते थे ब्रिटिश सैनिक आके, और जब मेरठ का युद्ध भी हुआ था उस दौरान भी यहाँ पे कई सैनिक रुके थे। शाम के टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अंकल और ऑल बैठे हुए हैं। गाइस मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके लिए और भी ऐसे प्लेसेस लेके आऊँगा दिल्ली के अंदर, हिडन प्लेसेस, और जहाँ की अपनी हिस्ट्री है, फूड ब्लॉग्स भी लेके आऊँगा। टिल देन टाटा बाय बाय।